दोस्तों, मुश्किलें तो जिंदगी में रहेंगी, चैलेंजेस, इम्तिहान तो आते रहेंगे, क्योंकि ये सबकी जिंदगी में आते हैं। बड़े बड़े लोग जिन्होंने जिंदगी में बड़ा नाम किया, उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आई, चैलेंजेस आए, उनका भी इम्तिहान लिया गया, तो आपका भी लिया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लोग जो कामयाब हुए, उन्होंने इन मुश्किलों का सामना कैसे किया। ये दो भाई विल्बर और ऑरवल, जिनको राइट ब्रदर्स कहा जाता है, जिनकी साइकिलों की दुकान थी, साइकिल बनाकर बेचते थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो लोहे को हवा में उड़ाएंगे, लोहे की ऐसी मशीन बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी। वो जहाज बनाएंगे जिसमें बैठकर इंसान हवा में उड़ पाएगा। तो जब उन्होंने ये ख्वाब देखा होगा, लोगों को बताया होगा, उस पर काम शुरू किया होगा, तो लोगों ने क्या कहा होगा? मेरा आपसे ये सवाल है कि लोगों ने क्या कहा होगा? शाबाश, हमें भी लग रहा है कि तुम ये कर लोगे, तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है, तुम जरूर कर लोगे, ये कहा होगा लोगों ने। क्या ये बोला होगा? नहीं बोला होगा। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा। साइकिलों की दुकान है और चले हैं जहाज बनाने, जहाज उड़ाएंगे। लोगों ने उन पर तनकीद की होगी, उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की होगी। तो मुश्किल रही होगी उनकी जिंदगी में कि नहीं, चैलेंज होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया। उन्होंने उस चैलेंज के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने एरोनॉटिक्स की ढेर सारी किताबें पढ़ी, बार बार कोशिश करके। कई नाकामियों के बाद 1903 में उन्होंने जहाज बनाकर उड़ाकर दिखाया। उन्होंने उन मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। दोस्तों, हेनरी फोर्ड को तो आप जानते ही होंगे। जब उन्होंने अपने इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और उन्हें बोला कि एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें 8 के 8 सिलेंडर्स एक ही जगह पर लगे हों, इकट्ठे लगे हों, तो लोगों ने क्या कहा कि नहीं, ये तो नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, 8 सिलेंडर्स एक ही जगह पर नहीं बन सकते। तो हेनरी ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। ड्राइंग करके दे दिया अपने इंजीनियर्स को कि 8 सिलेंडर एक ही जगह पर बनाओ। इंजीनियर्स ने काम शुरू कर दिया। टाइम गुजरने लगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजर गए। हेनरी ने रिपोर्ट मांगी, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? सर, नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। बोला फिर कोशिश करो, तनख्वाह मैं तुम्हें दे रहा हूं, टाइम भी दे रहा हूं। कुछ माह के बाद इंजीनियर्स को फिर बुलाया, पूछा क्या रिपोर्ट है? इंजीनियर्स ने कहा कि सर ये नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। तो हेनरी ने जो जुमला बोला वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हेनरी फोर्ड ने क्या बोला? 3 लफ्ज बोले, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे ये 8 सिलेंडर एक ही जगह पर चाहिए ही चाहिए। कितना टाइम लग जाएगा मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन ये 8 सिलेंडर मुझे एक ही जगह पर चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया, चैलेंजेस को फेस किया, और जो दुनिया सोचती थी कि नहीं हो सकता, वो करके दिखाया। दोस्तों, इस दुनिया में हर कामयाब होने वाले आदमी को चैलेंजेस को, मुश्किलात को सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। नेपोलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ी फौज थी उसकी। एल पास एक बहुत बड़ा और मुश्किल पहाड़ी इलाका है, उसको फतह करने का नेपोलियन ने इरादा किया। दुनिया के मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाकों में से एक है वो, जिसे मौत का इलाका भी कहा जाता है। वहां गया तो आदमी मरा समझो, इतना खतरनाक सिलसिला था वो। तो अपनी पूरी फौज के साथ वो उसको फतह करने के लिए गया। जब वो जा रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा कि तू कौन है, कहां जा रहे हो? बोला मैं नेपोलियन हूं, एल पास फतह करने जा रहा हूं। बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐसा मत करो, वहां ना जाओ, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया है वो लौटकर नहीं आया। तेरे से पहले बहुत से लोग गए हैं, लेकिन लौटकर कोई नहीं आया। मैं तुमसे बड़ी हूं उम्र में, मैं ये सब जानती हूं। तो तू ऐसा करो, अपनी फौज को वापस ले जाओ, इनकी जानें जाया ना करो।
तो नेपोलियन ये सुनकर हंसने लगा। वो घोड़े पर बैठा हुआ था, उसके गले में एक माला थी। उसने वो माला उतारी और उस बूढ़ी औरत के गले में डाल दी और बोला, माँ जी जब मैं लौट कर आऊंगा तो ये माला मेरे गले में डालना, मुझे मुबारकबाद देना और अपनी फौज को बोला कि आगे बढ़ो। मुश्किलें कहां नहीं होती मेरे दोस्तों, इसलिए कभी भी मुश्किलों से बचने की दुआ ना मांगो, बल्कि उनको फेस करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हिम्मत और हौसला मांगो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।